हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स कनेक्ट विद दीप्ति मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 1 जो कि जनरल पेपर है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द कैंडिडेट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट। आज हम करने जा रहे हैं उसकी यूनिट नंबर 2 जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो टर्म है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दो अलग अलग टर्म्स है। उसी वे से रिसर्च वर्ड भी दो वर्ड्स की कम्बिनेशन से बना है जो कि है री प्लस सर्च। री का मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन। सर्च का मतलब टू फाइंड आउट समथिंग, बार बार कुछ देखना, कुछ जानना, कुछ कंक्लूज़न निकालना, कुछ फैक्ट्स को जानना, उसको ही रिसर्च कहा गया है। सो बेसिकली अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ रिसर्च का, तो एक कप ऑफ टी बनाने के लिए जब आपने बार बार रिसर्च किया, आपने जाना कि अगर मैं टी के अंदर 5-6 फ्लेवर और मिक्स कर दूँ, लाइक इलायची डाल दूँ या जिंजर का पेस्ट डाल दूँ, जिससे कि उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, जो कि मैंने पहले पी हुई है, जो कि मेरी फेवरेट चाय है। तो जो ये कंक्लूज़न पे जाने के लिए आपने चाय को बार बार बनाया और एक प्रोफेशनल बने, उसको ही हमने नाम दिया है रिसर्च। बार बार आप कुछ कर रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन से कर रहे हैं एक कंक्लूज़न पर पहुंचने के लिए। सो ये क्या हुआ? रिसर्च हुआ। तो रिसर्च मीन्स टू ऑब्जर्व द फिनोमिना अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन। जैसे कि हमारे अलग अलग जो ऑथर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचिंग की डेफिनेशन देने वाले बहुत लोग हैं, उन्होंने अपने अलग अलग डायमेंशंस को देखा, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट किया और उससे क्या पहुँचे, एक कंक्लूज़न पे पहुँचे। देखिए, एक पर्सन होगा, वो ऑब्ज़र्व करेगा कोई चीज़ को, अगेन एंड अगेन बार बार को करेगा और अलग अलग डायमेंशन से करेगा, फिर एक फिनोमिना पे पहुंचेगा, फिर कलेक्ट करेगा डाटा, अच्छा ये ऐसे हो सकता था, देन एनालाइज करेगा, मैच भी करेगा एक दूसरे, जो पहले ऑलरेडी किसी ने उस फैक्ट्स को निकाला रखा है उसको भी देखेगा, उसको भी रेफरेंस समझेगा और उसके बाद एक कंक्लूज़न पे निकलेगा। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है। चाय के अंदर अगर हमने जो रेड लेबल जो चाय बनाने वाले हैं, उन्होंने जब टी लीव्स के अंदर अपने अलग अलग 7 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डाले, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। इस चीज़ की भी क्या हुई होगी, रिसर्च हुई होगी। तो आई होप आपको रिसर्च टर्म बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो चलिए अब एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब है कि जो आपके अंदर एबिलिटी है, आप जो अपने दिमाग से चीज़ों को समझते हैं, कैच करते हैं, या टैलेंट, अपने टैलेंट स्किल्स को लगाते हैं और अपनी चीज़ों को कितना ईज़िली और क्विकली अपने खुद के लिए कितना आसान बनाते हैं, उसको ही एप्टीट्यूड कहा जाता है। हमने रिसर्च की भी बात कर ली, हमने एप्टीट्यूड की भी बात कर ली। रिसर्च का मतलब था हमारे लिए अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट समथिंग, टू गेट अ न्यू फैक्ट और अ कंक्लूज़न। वेयर एज एप्टीट्यूड की हमने डेफिनेशन जानी कि अपने अंदर जो नेचुरल टैलेंट है या स्पेशल एबिलिटी है जल्दी उस चीज़ को अप्लाई करने की, मतलब टू गेट समथिंग इंटरेस्टेड, टू गेट द टैलेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कितना समझे हैं उस चीज़ को, यही रिसर्च एप्टीट्यूड बताता है। बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया, यही इसी रीज़न से किया गया कि हम ये जान सके कि बच्चे कितनी जल्दी और कितने आसान से रिसर्च की टर्मोलॉजी को समझ गए हैं जो उन्होंने स्टडी की है। सो यही टारगेट रहा है एनटीए यूजीसी नेट का। सो चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देन क्या कहा है इसके अंदर, जो हमारे पास कई बार क्या होते हैं, रिसर्च को भी मैंने फर्दर 2 में डिवाइड किया है, मेरे खुद के लिए और आप सब के लिए, कि आप सब इसको बहुत इजीली समझ सके। रिसर्च 2 टाइप में डिवाइड की। एक, आपके पास फैक्ट्स है, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, आपने उस फैक्ट में से एक और फैक्ट निकाला, मतलब एक न्यू कंक्लूज़न ड्रॉ किया, वो भी हो सकता है रिसर्च। सेकेंड, रिसर्च मतलब अननोन, मतलब अभी तक
किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं। लाइक अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की मेडिसिन नहीं आई, लेकिन अब जो कोरोना की मेडिसिन जो सबसे पहले निकालने के लिए बार बार रिसर्च की जा रही है, उसको भी हम क्या बोलें? रिसर्च टर्म की सभी लेटर्स अपने आप में बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं रिसर्च को। सो रिसर्च टर्म का आर हमें डिफाइन करता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि एक चीज़ को एक साउंड माइंडेड पर्सन किस लेवल तक समझ सकता है, कितने अच्छे से समझ सकता है, वो है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई स्टैंड फॉर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब एक जो पर्सन अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको काफ़ी नॉलेज होगी और वो उसको ध्यान में रखते हुए कोई एक न्यू कंक्लूज़न बहुत इजीली विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट टर्म जो ई में ही है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, जिसका टर्म का मतलब है खोज करके। एक पर्सन है जिसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, वो अपनी बुक से हर रोज़ कुछ ना कुछ टर्म्स निकालता है, नया सीखता है और उसके बेसिस पे वो एक नए कंक्लूज़न पे पहुंचता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया इंग्लिश में। इसे भी हम क्या बोलते हैं? रिसर्च का पार्ट समझते हैं। एस स्टैंड फॉर सर्च फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें कि हमारे पास कंक्लूज़न निकल जाए। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो सभी सर्च फॉर सॉल्यूशन में लगे हैं उसकी वैक्सीनेशन ढूंढने में। देन आता है टर्म एग्जीक्यूटिव्स। एग्जिटनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितनी करेक्ट है, कितनी एक्यूरेट है जो बात आपने कही है। देन टर्म आता है ए स्टैंड फॉर एनालिटिकल एनालिसिस। एनालिटिकल एनालिसिस का मतलब है एक सिस्टमेटिक वे, कैसे आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे आप उसकी स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सीधा बिना कोई बात देखे सीधा एक कंक्लूज़न पर निकल जाते हैं, वो रिसर्च नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी पर्सन ने, आपके फ्रेंड ने बोला कि मिस्टर XYZ अच्छे नहीं हैं, तो आपने उससे ही एक कंक्लूज़न निकाल लिया कि मिस्टर XYZ अच्छे नहीं हैं। ये रिसर्च नहीं हुई। रिसर्च एक सिस्टमेटिक फिनोमिना है। आप पहले मिस्टर XYZ से मिले होंगे, आपने उनसे बात की होगी, आपने उसको जाना होगा, आप दोनों में दोस्ती हुई होगी, और इसके बेसिस पर जब एनालिसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल एनालिसिस बोलते हैं। देन कमिंग टू द टर्म रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो आपने फैक्ट्स निकाले हैं वो कितने रिलेटेड है, कितने मिलते जुलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात कर रहे थे मिस्टर XYZ की और बीच में ही हम बात करने लगे मिस्टर ए की। मिस्टर ए की जो बैड वीकनेस थी वो हमने मिस्टर XYZ में रिलेट कर दी। क्या ये सही है? नहीं है। तो बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स भी देखा जाता है। देन हमारा टर्म आता है सी फॉर मतलब केयरफुल रिकॉर्डिंग। आप एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, आपको लिखना कितना था 10 और आपने बाय मिस्टेक लिख दिया कितना 100। तब जब आप एवरेज निकालेंगे तब आपका एवरेज का आंसर कुछ हो रहेगा। तो बेसिकली जो भी आप लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए केयरफुली आसान वे से करें। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, जो बातों को आपको जानना है, जो ऑब्जर्वेशन आपको करनी ही है, सभी डायमेंशन से होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और अच्छे से एक्सप्लेन वे से होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड मतलब आपको खुद को विड्रॉ करना चाहिए कुछ सोल्यूशन। लाइक अगर मुझे एक मैप ड्रॉ करना है तो वो मैप मैं जानती हूँ कि मुझे कौन से नेशन का ड्रॉ करना है। अगर इंडिया का करना है तो इंडिया का ही ड्रॉ करो, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देन एच मीन्स हॉनेस्टी या हार्ड वर्क। आप कितनी मेहनत से कर रहे हैं और कितनी लगन से एक काम को कर रहे हैं, वो भी डिफाइन करता है कि आपकी रिसर्च कितनी सही होने के चांसेस हैं। हॉनेस्टी का मतलब कि आपने उसमें नेगेटिव फैक्ट्स ऐड नहीं किए हैं, जो कि जनरली बच्चे कर देते हैं कि हमें नहीं जाना बैंक्स में, हमें नहीं जानना बैंक्स में क्या
प्रॉपर उनका सिनेरियो है वो सिंपल अपने आप ही एक बुकलेट तैयार कर लेते हैं जो उनको एज अ असाइनमेंट मिला होता है। वो होनेस्टी से प्रिपेयर नहीं की हुई, अगर वही वो होनेस्टी के साथ प्रिपेयर करते उनको बैंक के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती। सो बहुत बड़ा टॉपिक है। रिसर्च को अगर हम डिफ़ाइन करने लगे तो रिसर्च में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा हर बार। तो रिसर्च के जो की पॉइंट्स हमारे अबव लेटर क्लासिफिकेशन से निकल के आए वो कुछ इस टाइप से है कि रिसर्च इज़ अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। आइदर आप बिल्कुल एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं या एक उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जिस पे किसी पर्सन ने रिसर्च की हुई है और आप उस रिसर्च को फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखा। सेकंड, रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक एंड केयरफुली इंक्वायरी। रिसर्च एक प्रॉपर एक सिनेरियो है, एक प्रॉपर तरीका है इसको करने का, जो कि एक बहुत ध्यान से किया जाने वाला प्रोसेस है जिसमें आपको सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे, पूरा माइंडसेट रखना पड़ेगा और अपने बूस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आगे प्रोसीड करना होगा। देन एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। कुछ नई चीज़ें जानने के लिए आपको बार बार एग्ज़ामिन करना होगा। काफ़ी बार ये प्रोसेस करते टाइम खर्चा भी होता है। अगर कोई पर्सन कॉस्ट को ध्यान में रखने लगे और रिसर्च पर उतना ध्यान ना रखे तो वो जो रिसर्च निकल कर आएगी वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। देन टू एस्टैब्लिश न्यू रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। नई रिलेशनशिप निकालना चीज़ों के बीच में, लाइक रिसर्च कैन प्रूव एनीथिंग। एक रिसर्च नेगेटिव या पॉजिटिव हमें लास्ट में पता लगती है, उससे पहले हम रिसर्च किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना को काफ़ी सारे पर्सन ने लिंक किया कि गर्मी के आने से कोरोना क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या था, ये रिलेशनशिप निकाला गया। सो यहाँ पर हम बहुत नए कंक्लूज़न पर पहुँचे, बहुत पॉइंट्स को जाना, हमारे अबव लेटर से जो हमारे की पॉइंट्स निकल कर आए। सो चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशंस भी अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी। ऑन बिहाफ उन्होंने ध्यान रखा, उन्होंने ऐड ऑन करते गए जैसे जैसे उनको नॉलेज मिली, जैसे जैसे उन्होंने एफर्ट्स लगाए रिसर्च को जानने में। रिसर्च को उन्होंने डिफ़ाइन किया अपने अपने वे से, जैसे कि वी रेडमैन ने अपनी डेफिनेशन में कहा, रिसर्च इज़ अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। एक सिस्टमाइज्ड प्रोसेस है जिसमें कि एक नई नॉलेज को प्राप्त किया जाता है। देन जो हमारे मिस्टर वुडी सर थे उन्होंने भी डिफ़ाइन रिसर्च को किया, और उन्होंने जब रिसर्च टर्म को डिफ़ाइन किया उन्होंने इसे थोड़ा ब्रीफ बनाने का सोचा। उन्होंने रिसर्च को डिफ़ाइन किया, रिसर्च कॉम्प्रोमाइज़ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, formulating hypotheses or suggestions, solution, collection, organizing and evaluating data, making deduction and reaching conclusion, and at last carefully listening the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. रिसर्च क्या है? डिफाइनिंग। जो बातें अभी तक हो चुकी है उसके बारे में कुछ नया, अनडिफाइंड, अभी तक कोई बात नहीं हुई है उसमें, उस फील्ड में कोई रिसर्च नहीं की गई है, उस चीज़ों को लेना। देन उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस बनाना। ये बेसिकली डेफिनेशन जो स्टूडेंट ऑलरेडी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ चुके हैं उनको आती होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइपोथेसिस बनाते हैं हम लोग कि एक डाटा हमारा नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं हम इसमें। देन सॉल्यूशन जानेंगे कि उस बात का क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। देन सब बातों को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे डाटा को कि वो कितना सही है कितना नहीं है, और अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा करना है फिर वो करने के बाद एक फाइनली एक कंक्लूज़न पे पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस जो हमने डिटरमाइन करने की बात की, हाइपोथेसिस निकालने की बात की, क्या वो सही निकला या नहीं निकला। आई होप आपको ये एक शॉर्ट टॉपिक समझ में आया होगा। कमिंग लेक्चर में जब मैं आपको प्रोसेस करवाऊंगी, ये पूरी डेफिनेशन वैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस है, जब मैं आपको प्रोसेस करवाऊंगी उसमें मैं आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विद एग्जांपल करवाने की कोशिश करूंगी, सो दैट आप
रिसर्च को और अच्छे से समझ सकें। सो चलिए आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन वुडी सर ने दी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन जॉन डब्ल्यू बेस्ट सर ने भी अपनी डेफिनेशन को कंसिडर किया। इन्होंने कहा रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट मे लीव टू डेवलपमेंट of generalization principles or theory result in predictions and possibly अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे है, एक प्रॉपर तरीके से किया जाने वाला काम है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखते हैं। सो दिस वर द सम ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय आवर ऑथर्स, जो कि मुझे लगी इफेक्टिव है। पहली वो दैट वाज सो सिंपल, दैट वाज जस्ट सेइंग अबाउट गेनिंग ऑफ न्यू नॉलेज। सेकेंड जो कि हमें प्रोसेस बताती है, एंड दिस डेफिनेशन टेल्स अस कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन फिनोमिना, कि आप किस बात को कितने लेवल तक समझ रहे हैं। कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। जो रिसर्च टर्म है रिसर्च, हमने ऑलरेडी जान लिया कि ये बेसिकली बात करता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक काम को कैसे करना चाहिए, किस वे से करना चाहिए और उस चीज़ की क्या कंक्लूज़न निकलेगी, उस चीज़ के बारे में सब कुछ जानना, सर्च करना, वही रिसर्च है। तो ऑलरेडी ये टर्म हमें पता है, ये वन ऑफ द करेक्टर है रिसर्च का। इट डेवलप्स कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरीज, ये डेवलप करती हैं क्या, कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरीज को। किस वे से, कि आप एक बात को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी रिसर्च को किस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इट इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं आपको कमिंग प्रोसेस में भी अच्छे से बताऊंगी। इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से सिमिलर है या कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंस है, वो भी बताता है। देन रिसर्च एम्पैथाइज टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन, ये ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया, मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस में बात कर ली है। देन रिसर्च इज़ रिपिकेबल, मतलब डिज़ाइन किया जाता है या इसको बनाया जाता है एक प्रॉपर रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, एक प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, कि कैसे एक काम को किया जाए, कैसे एक स्टडी को कंटिन्यू किया जाए। रिसर्च रिक्वायर्स दैट रिसर्चर हैव फुल नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी, रिसर्चर ये मानकर चलता है कि रिसर्च ये मानकर चलती है कि एक रिसर्चर को सब प्रॉब्लम्स का पता है, जो कि जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर वो ध्यान दे रहा है और एक नया कंक्लूजन निकालने की कोशिश में है। देन कमिंग टू रिसर्च एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी सिमिलर है टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च। इसके अंदर हमने बात की बेसिकली हमें नई इन्फॉर्मेशन जानने की जानते हैं हम इसमें, मतलब कोई न्यू कंक्लूजन पे आएंगे या कोई न्यू फिनोमिना ऐड ऑन करेंगे या फिर कोई नई इनसाइट्स पे जाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कितनी सही है या कितनी गलत है, इस बात को जानेंगे। देन थर्ड वॉज इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, जो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में भी ध्यान देना, लाइक कोरोना का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। फोर्थ, ऑफर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना कि वो कितनी सही है कितनी सही नहीं है। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज़, कौन कौन से और अच्छे इश्यूज़ हैं, जनरल इश्यूज़ हैं जो उससे रिलेटेड है, आइदर उसके पॉजिटिव है आइदर उसके नेगेटिव है, उनको भी जानना। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, एक नया तरीका निकालना, एक नया प्रोसीजर निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोका कोला अगर नहीं अपनी एक और ड्रिंक निकालती है, तब वो ये सोचेगी, जब कोका कोला के इतने फैंस हैं, वो कैसे दूसरी वाले जो अपने कोका कोला को छोड़कर दूसरा प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है उस पर शिफ्ट होंगी। तो बेसिकली वो टेस्ट को ध्यान में रखेगी, एक नया प्रोसीजर बनाएगी, कोका कोला में ही कुछ और नया ऐड ऑन करेगी, जिससे कि उसके फ्लेवर में क्या है चेंज आए और वो लोगों को पसंद आए। जनरेटिंग न्यू नॉलेज, बेसिकली नया नॉलेज निकालने के लिए भी इसमें एक्ट किया जाता है। एक
क्वालिटीज़ क्या होगी रिसर्चर की? अब पहले बात, रिसर्चर कौन है? जो कि नई नॉलेज निकालने के लिए काम कर रहा है, प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन और टू ड्रॉ अ रिजल्ट, वेदर जो वो उनकी प्रॉब्लम है वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? रिसर्च ओरिएंटेड, उसको अपनी रिसर्च की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी होनी चाहिए। सेकंड, हॉनेस्ट होना चाहिए, एफिशिएंट, कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, साइंटिफिक, अपने एक सिस्टमेटिक वे से काम करना चाहिए, एक्टिव, अलर्ट रहना चाहिए, और कोई उसके बारे में नई न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इफ़ेक्टिव, टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्रिएटिव, न्यू न्यू आइडियाज़ भी ऐड ऑन करने चाहिए, इनोवेशंस भी लगानी चाहिए, एक्टिव, हमेशा एक्टिव, एक्टिव 2 बार आ चुका है, रिसोर्सफुली, मतलब सभी रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ करें, यूँ नहीं है वेस्टेज कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी को हार्म कर रहे हैं। इकोनॉमिकल, सोसाइटी को भी ध्यान रखें, कहीं उनकी रिसर्च से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं आसपास की जो लिविंग है उनको उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। सो बेसिकली दिस वर द सम ऑफ द गुड क्वालिटी ए रिसर्चर शुड हैव। हमने यहाँ पर बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ बात कर ली रिसर्च के बारे में, रिसर्च क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक, उसके ऑब्जर्वेशन, एक रिसर्चर कौन है, उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी रिसर्च में बहुत अच्छे से काम कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं जल्दी आप सबसे।